दोनों हाथों को जोड़िए, समर्पित करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से कहना, बोल तेरा दास प्रभु सुन रहा है, तेरे वचन आत्मा और जीवन है, तेरी शिक्षा मेरे पांव का दीपक है। पेतरुस ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आप यहाँ पर आए हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। क्रिसमस का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मना सकें, आपके परिवार में शांति आए, खुशी आए, आप आत्मिक संतुष्टि को महसूस कर सकें, इसलिए अपने आप को प्रभु से जोड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अज्ञानता के कारण, पाप के कारण जो रिश्ता भंग हुआ है, उसको फिर से जोड़ने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपनी आत्मा और अपने हृदय को खोलना, पूरी भक्ति और शक्ति के साथ ऊंची आवाज में प्रभु को पुकारते हुए कहना कि प्रभु मैं तेरे बिना अधूरा हूं, तेरा वचन मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे, मुझे अपने हृदय परिवर्तन का वरदान प्रदान कीजिए। हम ईश्वर के वरदान प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। प्यारे भाई प्यारी बहन, यह पवित्र और महत्वपूर्ण समय है जो कि हमारी तैयारी के लिए है कि क्रिसमस किस तरह से मनाया जाए, बालक यीशु का स्वागत किस तरह से किया जाए। हम प्रार्थना करें, माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थता कर। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय यीशु। खुश हैं सभी लोग? कितने लोग खुश नहीं हैं? कोई लोग हैं बीच में खुश नहीं हैं। चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। सुबह सुबह आज किसी ने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा था कि चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा, सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। तो घर में सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो एक दूसरे को मुस्कुरा के अभिवादन करने से अच्छा रहता है, क्योंकि हम एक पॉजिटिव वाइब्स जो है स्प्रेड करते हैं। और वही अगर प्रभु के नाम से शुरू हो जाए, नाम जपने से शुरू हो जाए, तो हमारा मन, आत्मा और चित्त जो है वो सब कुछ आनंदित रहता है। आप सच में क्रिसमस मनाना चाहते हैं? सच में मनाना चाहते हैं? आपको कुछ याद है पिछले साल मैंने क्या बोला था? भूल गए? सिस्टर मैरी ने उसमें लेख लिखा था आपकी डेली वाणी में, उसमें अभी भी है वो जो हमने बातें पिछले साल बताई थी। तो इंसान भूल जाता है, इसलिए याद दिलाना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ बातें फिर से मैं रिपीट करूं, लेकिन वो रिपीटेशन अच्छा है। कपड़ा रोज़ दिन धोना पड़ता है कि नहीं धोना पड़ता है? साबुन लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना? साबुन भी वही है, कपड़ा बदल जाता है 2-3 साल 4 साल के बाद, लेकिन हम धोते रहते हैं जब तक उसमें ताकत रहती है, छेद ना हो जाए। वैसा ही इंसान का जीवन भी है। हमें ये प्रभु कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे वचन नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अगर इन पर हमारा जीवन निर्भर नहीं होता तो ये 2023 साल के बाद अभी बेकार हो गई होती, कहीं पर पढ़ी होती। कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली ज़्यादा बड़ी किताब ये है, सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब ये है, सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली किताब ये है, सबसे ज़्यादा अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा विरोध की जाने वाली किताब है। जो विरोधी हैं, जो वचन सुन नहीं सकते, जिनको ये काटता है, मैं बोलूँगा तो आप लोगों को काटेगा,
परसों एक बहन कह रही थी, फादर सच में ये काटता है, सच में ये काटता है, ऐसा इसमें क्या है? तो मैंने कहा ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो अवश्य उसको काटेगा, और ये अच्छा है कि ये काट के उसको निकाल दे। तो हम आगमन की तैयारी में हैं। कल रास्ते में जब मैं आ रहा था, एक फादर जी ने फ़ोन कॉल किया, पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं हाउस खास जा रहा हूँ। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक एडवेंट रिट्रीट का प्रिपरेशन, एडवेंट का प्रिपरेशन है। बोले आप एडवेंट में क्या सुनाते हो? आप एडवेंट में क्या टॉक देते हो? अब आप बताइए कि मुझे एडवेंट के समय क्या बोलना चाहिए? आपसे ही पूछ लेता हूँ मैं। What do you expect me to talk during the Advent preparation? चालीसा का तो अपना महत्व है, आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारे विषय हैं। चालीसे के दौरान तो इतने विषय हैं बात करने के लिए कि पूरी बाइबल को अगर शाम तक भी हम पढ़ने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगी। लेकिन एडवेंट के समय क्या करना चाहिए? आगमन काल में हमें क्या करना चाहिए? लोग ऐसे ही साधनाओं को महत्व नहीं देते हैं। कलीसियाओं में ऐसी साधनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। और मैं देखता हूं कि महीनों पहले प्लानिंग शुरू हो जाती, चरनी कहाँ बनेगी, घर कब पुताई होगा, कौन सा कबर्ड खरीदा जाएगा, कौन सा फ्रिज आएगा, कौन सी गाड़ी आएगी, कि केक कहाँ। अभी कुछ लोग तो जाके बेकरी में बैठे होंगे, वहाँ पर रम वाला केक बनना है, उसको रेजन्स देने हैं, उसको रम में डुबो के रखना, 1 महीना 1.5 महीना पहले से उसको रेजन में डुबा के रखना। ये प्रिपरेशन है। किसके लिए? पेट के लिए। तो आपके यहां पर ये दूसरा वर्ष है, आगमन की ये दूसरी साधना मैं दे रहा हूं, और मैं बहुत सारी कंटेक्चुअल बातें करूंगा आपके साथ, वचन से संबंधित, विश्वास करते हुए। और वास्तव में यदि आप अपना क्रिसमस अच्छा मनाना चाहते हैं तो एक एक वचन पर ध्यान देना। आपको 25 तारीख के बाद 26 तारीख को बहुत सुकून मिलेगा कि आप कुछ कर पाए थे। क्रिसमस मनाते मनाते हमारी भी इतनी उम्र हो गई, बचपन से लेकर मनाते आए, हमने देखा कि दिन भर आखिरी क्षणों तक हम तैयारियां ही करते रहते थे। रात को भी क्रिसमस का स्टार लगाते रहते थे। 24 तारीख को पापा ऑफिस से देर से आएगा तो स्कूटी पकड़ेगा, मार्केट जाएगा, जब मिस्सा का समय हो गया है बच्चे की फ्रॉक खरीदने के लिए। क्या ये प्रिपरेशन है? क्या ये प्रिपरेशन है? शायद आप लोगों में ना हो, लेकिन अधिकांश लोगों में ये बातें हैं प्यारे भाई और बहनों। आखिरी क्षणों में हम जाते हैं बाजार करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए। तैयारी नहीं है, आत्मिक तैयारी नहीं। और फिर हम क्या करते हैं? ऐसे ही हौच पौच में आकर हम चर्च में आते हैं, परम प्रसाद लेते हैं, फिर से वहीं जाते हैं, खा लिया पी लिया, और उसके बाद फिर से हम वैसे ही रह जाते हैं। तो मैं कुछ बातें आपके साथ आगमन के विषय में करना चाहता हूं कि आज क्रिसमस जो है वो एक कमर्शियल त्योहार बन चुका है। ये एक केवल बाहरी तैयारियों तक सीमित रहा है, और आप खुद इस बात को महसूस करते हैं। इन दिनों में हम इतनी शॉपिंग करते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं कि सारा ध्यान हमारा उसी बात पर केंद्रित रहता है कि घर को कैसे सजाया जाए। हम बहुत कम सोचते हैं कि हमारे इस घर को कैसे सजाया जाए, हमारे विचारों को कैसे सजाया जाए। अब वो समय आ गया है अपने आत्मा को सजाने का, क्योंकि प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों इस ईंट के बने हुए घरों और पत्थरों में निवास नहीं करता। ये बाइबल स्पष्ट करती है, कहता है मैं ईंट के पत्थरों और ईंट और पत्थरों के बने घरों में निवास नहीं करता, मैं तो दीनहीन पश्चातापी हृदयों में निवास करता हूं। तो कलीसिया को और विश्वासियों को इस वचन का अर्थ समझने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में यदि आपने मुझे सुना होगा तो मैंने 4 मोमबत्तियों के विषय में आप लोगों को ऑनलाइन वक्तव्य में कुछ समझाया था, और मैंने बताया था कि 4 मोमबत्तियां जिनका नाम प्यारे भाइयों और बहनों शांति, विश्वास, प्रेम और आशा थी। इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ना। एक दिन ये चारों मोमबत्तियां जिनका नाम शांति, विश्वास, प्रेम और
आशा था, ये एकांत में बैठकर बातें करने लगी और कहने लगी। पहली ने कहा, मेरा नाम शांति है। मैं कितना प्रयास करती हूं कि इस दुनिया में बनी रहूं, लेकिन मेरी कुछ चलती नहीं है। सब तरफ अशांति देखती हूं। घर में जाती हूं तो सास बहू का झगड़ा चलता रहता है, पति पत्नी में अशांति बनी रहती है। मेरा तो दम घुटने लग गया है, अब मैं यहां नहीं रह सकती, मैं चले जाना चाहती हूं यहां से। आई विल नॉट स्टे इन देम। जिधर देखो उधर ही अशांति, उधर ही लड़ाई झगड़े, और इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग सोचते हो कि मैं यहां रहूं। नो 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 नो, आई विल नॉट स्टे, आई एम गोइंग। हवा का झोंका आता है और वो बुझ जाती है, शांति गई। दूसरी उठती है और वो कहती है, देखो मेरा नाम विश्वास है, और तुम लोग सब लोग जानती हो कि मैंने अपना भरपूर प्रयास किया है कि मैं लोगों के बीच में बनी रहूं, लोगों के बीच में विश्वास कायम रहे। लेकिन ये तो एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते, एक दूसरे को धोखा देते हैं, इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं। ऐसी तमाम बातें होने के बावजूद आप कैसे सोच सकते हो कि मैं इनके बीच में रहूं? मेरा भी अब इनके बीच में रहते हुए दम घुटने लग गया है, इसलिए मैं भी जा रही हूं। तो विश्वास नामक मोमबत्ती कहती, मैं भी नहीं रहूंगी। इसलिए घरों में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती और पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता, बच्चे माता पिता पर विश्वास नहीं करते। दुनिया में यही रीत है। तीसरी कहने लगी, तुम लोग जा रही हो, मेरा दुखड़ा नहीं सुनोगी, मेरा नाम प्रेम है। लोगों ने इस प्रेम का रूप बदल दिया है। ये प्रेम शारीरिक संबंधों तक सीमित है, ये प्रेम की भाषा बदल गई है, ये प्रेम वासना में तब्दील हो गया है। इन्होंने मेरा दम घोट दिया है। लोगों में प्रेम नहीं है, शोषण है, अत्याचार है, मारपीट है। मेरा दम घुटता है, जिधर देखती हूं उधर शोषण है। मैं कैसे रहूं इस दुनिया में, मैं कैसे रहूं तुम लोगों के बीच में? इसलिए मैं भी चले जाना चाहती हूं, मैं भी यहां नहीं रह सकती अभी, बिकॉज आई एम फेड अप। और प्रेम नामक मोमबत्ती कहती है, मैं जा रही हूं। हवा का झोंका आता है, वो भी बुझ जाती है। तभी उसी समय एक छोटे बालक की एंट्री वहां पर उस कमरे में होती है जहां पर ये चारों मोमबत्तियां बैठ के बात कर रही थीं। और बालक उनसे कहता, ए प्रेम, ए शांति, ए विश्वास, तुम ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? हाउ कैन यू लीव एंड गो लाइक दिस? अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपको यहां रहना पड़ेगा मेरे साथ, नहीं तो मैं अकेला हो जाऊंगा। और वो उनसे बातें करने लगता है। इतनी देर में चौथी मोमबत्ती, जिसका नाम आशा था, वो बालक के इस मनोभाव को देखकर कहती है, बेटा घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो ये तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकते जब तक कि तुम इन्हें फिर से प्रज्वलित नहीं करोगे। और मेरा नाम आशा है, तुम एक काम करो, मुझे लो और आशा नामक मोमबत्ती से विश्वास को प्रज्वलित करो, शांति को प्रज्वलित करो, प्रेम को प्रज्वलित करो, और ये तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार में सदा रहेंगी। ये हमारी आशा है प्यारे भाई और बहनों। और वो आशा नामक मोमबत्ती है प्रभु यीशु, जो इस संसार की ज्योति है, जो पिता का अब्दी नूर है। जैसा कि बाइबल कहती है, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। वो प्रकाश से प्रकाश, पिता से उत्पन्न प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को उजाला करने के लिए आया। इसलिए कहते हैं, सब कुछ यदि समाप्त हो जाए लेकिन आपकी आशा समाप्त नहीं होनी चाहिए। आपका सकारात्मक रवैया कभी खत्म नहीं होना चाहिए। योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द डे टू डे लाइफ कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। जब विश्वास डगमगाने लगे, दुनिया पराई लगने लगे, आपके अपने ही लोग पराए लगने लगे, तो विश्वास आशा का दीपक जलाए रखना, और वो आपकी जिंदगी को प्यारे भाइयों और बहनों हमेशा
खुश रखेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जब प्रवचन की तैयारी कर रहा था तो और कुछ बातों को समझा प्यारे भाइयों और बहनों। ये 4 मोमबत्तियाँ आपके सामने यहाँ पर रखी हुई हैं और 5वीं सफ़ेद है जो कि स्वयं प्रभु यीशु के का प्रतीक है। और इन 4 मोमबत्तियों के नाम, पहली मोमबत्ती जिसका नाम आशा है, दूसरा शांति, तीसरा आनंद और चौथा प्रेम। इन्हीं को अगर और ज़्यादा गंभीरता से, गहनता से विचार करें, सो द फर्स्ट कैंडल इज कैंडल ऑफ प्रोफेसी। कैंडल ऑफ प्रोफेसी, नबुवत की मोमबत्ती। कैसी? यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखेगी, जिसका अर्थ है इमैनुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। तो ये भविष्यवाणी सदियों से प्यारे भाइयों और बहनों लोगों को आशा बंधाए हुए थी। यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा और अपने लोगों को पाप से निजात दिलाएगा। और दूसरी मोमबत्ती का यदि हम देखें तो उसका नाम है एंजल्स कैंडल। एंजल्स कैंडल, स्वर्गदूत का संदेश जब वो लेकर आता, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है, तू एक पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखेगी। और उसी भविष्यवाणी को प्यारे भाइयों और बहनों मंदिर में जब सिमियोन ने कहा कि इसके द्वारा बहुत से लोगों का उत्थान और पतन होगा, ये ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, ये तमाम बातें नबूवत के रूप में कही गई और एंजल गैब्रियल के द्वारा वो प्रमाणित की गई और उस संदेश के रूप में लोगों को, माता मरियम को बताया गया। तीसरी कैंडल, शेपर्ड्स कैंडल। शेपर्ड्स कैंडल मतलब आनंद की मोमबत्ती। सबसे पहला आनंद जो था, अंधकार में, रातों में, उन बियाबान ठंडी रातों में, वो आनंद का संदेश सबसे पहले गडरियों को दिया गया। स्वर्गदूत वहां पर आकर बोला उनसे कि मैं तुम्हें आनंद का संदेश सुनाता हूं। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। ये आनंद का संदेश था और ये मोमबत्ती हमें आनंद का संदेश देती है। और उसके बाद कैंडल ऑफ बेथलेहम, गौशाला की वो मोमबत्ती जिसमें प्यारे भाइयों और बहनों प्रकाश चमका, जिसमें पिता का नूर आकर जिसमें निवास किया, उस चरनी में उसने निवास किया। चरनी का मतलब समझते, मैंने आपको समझाया, नांद जिसमें जानवर खाना खाते हैं। इसका अपना एक महत्व था कि यीशु को उस नांद में, चरनी में लेटना अनिवार्य क्यों था। मैंने आपसे कहा कि बढ़ई के घर में जन्म लेने का अपना अलग तात्पर्य था, क्योंकि बढ़ई के हाथ कारीगरी के हाथ हैं। दे आर द हैंड्स विच गिव शेप। तो इसलिए कारपेंटर के घर में जन्म लेने का यीशु का एक मकसद था। ये उनकी कारीगरी को हमें दिखाता है कि अगर लकड़ी कारपेंटर के हाथ में पड़ जाए तो वो कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो, वो उसे इतना अच्छा बना देता है जिसका कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों इस दुनिया में मोल अदा नहीं कर सकता है। आप जानते हैं, उसी तरह से उस नांद में, उस चरनी में पैदा होने का एक दूसरा प्रतीक था। जानवर जब भी खाना खाता है, नांद में सिर झुकाकर खाता है। तो जो भी उसको नांद में या चरनी में देखने के लिए आएगा, क्रिब में देखने के लिए आएगा, उसे सिर झुकाना ही होगा, तभी वो उसके दर्शन कर सकता है। कभी देखा आपने चरनी कभी ऊपर बनाई? हमेशा नीचे बनाते हैं और हमेशा उसे नांद में रखा जाता है। वो नांद जिसमें पशुओं को चारा दिया जाता है। अब वो नांद के दर्शन आप लोग करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये आगमन के काल में आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आपकी आराधना महिमा करता गाता हूँ, आपकी जय महिमा जयकार गाता करता हूँ। जय जयकार हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आगमन काल क्या है? व्हाट इज एडवेंट? एडवेंट शब्द एडवेंतुस शब्द से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है इंतजार करना, अर्थात आगमन, किसी का आगमन हो रहा और हम इंतजार कर रहे हैं। अब बात यहां पर यह है कि किसका इंतजार है। सदियों से यह भविष्यवाणी हुई थी जो नबी यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, और नई व्यवस्था में वो वाणी नबियों के द्वारा जो की गई थी वो पूरी हो गई कि यीशु मसीह इस दुनिया में, प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों का मसीहा बन के आया और उसने इस दुनिया में रहकर परिवार में जन्म लिया। तो ये आगमन का काल क्या है? क्या ये पार्टी में जाने का काल है? क्या ये छुट्टी मनाने का समय है, या मनोरंजन करने का समय है, या केवल महंगी चीजें खरीदने का समय है, या घर की रंगाई पुताई करने का समय है? ये सब अनिवार्य है, ये चीजें सब ठीक हैं, करिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा आपके अंदर एक आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि और वो प्रेम जागृत हो, हमें ये ज्यादा करने की आवश्यकता है। तो एडवेंट के समय हम ना केवल अपने मित्रों के लिए जगह तैयार करें, बल्कि प्रभु यीशु के लिए आप जगह तैयार करें। मैंने कहा वो ईंट और सीमेंट से बने घरों में नहीं रहता है, वो तो इंसान के अंदर रहता है। बाइबल हमें बताती, कुरिन्थियों के पत्र में लिखते हुए संत पौलुस कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा मैं इसे नष्ट करूंगा, मैं दीनहीन पश्चातापी हृदयों पर दया करूंगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, और यदि नहीं खोलोगे तो मैं नहीं आऊंगा। यदि कोई खोलेगा तो मैं आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, भोजन करूंगा, और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। आप ये मत सोचिए 25 तारीख को यीशु आएगा। वो इन दिनों में कभी भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। अमीर व्यक्ति के रूप में, गरीब व्यक्ति के रूप में, रिक्शा पुलर के रूप में, किसी लाचार व्यक्ति के रूप में। एक स्त्री रात में सपना देखा। आपको मालूम है किसी किसी को पवित्र आत्मा का वरदान है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वरदान है, और बोलते प्रभु ने आज हमें ये बोला, और वो ऐसा करने लगते हैं। तो ये स्त्री उठी, प्रभु ने उससे कहा कल मैं तेरे घर में आऊँगा। सुबह 4 बजे ही उठ गई। पहले 10 बजे सो के उठती थी, अभी 4 बजे उठ गई कि सपना आया है कि प्रभु आने वाला है। सुबह से पूरा धोना धाना, पता नहीं साल भर का काम नहीं किया था, आज पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम करना शुरू किया। क्यों? प्रभु आ रहे हैं। काम करते करते 10 बजे एक भिखारी आया। 10 बजे एक भिखारी आया, बोली जाओ जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, आज समय नहीं है मेरे पास, आज प्रभु आने वाले हैं इधर। वो बेचारा आके चला गया। और 2 घंटे के बाद कोई दूसरा आया जिसको उसकी ज़रूरत थी, थोड़ी समय की, उसे भूख लगी थी, एक रोटी की ज़रूरत थी। भले तुम्हें आज ही आना है, और दिन क्या कम थे क्या? इतने दिनों में कहीं आ नहीं पाए, आज ही मेरे पास इतना काम है और तुम यहाँ पर आ रहे हो, मुझे परेशान किया, जाओ यहाँ से, आज नहीं तुम कल आना। बोले। थोड़ी देर के बाद एक और विधवा महिला आई उसके पास, और वो भी उससे कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। और इसी तरह पूरे दिन में कम से कम 3-4 बार ज़रूरतमंद लोग उसके घर में आए, लेकिन वो महारानी तो बिजी थी अपना सब कुछ सजाने के लिए, ना जाने कितनी बार पोछा मारने के लिए, ना जाने कितनी बार, और वेट करती रही। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, यीशु तो आया नहीं, और उसके बाद सो गई। 2 बजे सपना आता है, सपने में फिर से दर्शन होता है, और वो पूछने लगती है, आज आपने मुझे बहुत परेशान किया है, सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक इंतज़ार किया है और आप आए नहीं हैं, ये आपने मुझे धोखा दिया, कैसे हो सकता है ये? बोले, आया नहीं हूँ, 5 बार तेरे घर में आया, तूने मुझे पहचाना ही नहीं, तू तो अपने कामों में व्यस्त थी। क्या तुझे नहीं मालूम
जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे भाई और बहनों के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। अक्सर इंसान की यही दशा है। तो जब आप ये क्रिसमस मना रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जिसे आज आपकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर देना, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने इस बात को महसूस किया है जब इतना प्रवचन करते करते रोज उन्हीं बातों को बोलते, उन्हीं बातों को दोहराते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, कभी ना कभी वो आपके हृदय को वो टटोलते हैं कि जो तुम बोल रहे हो क्या वो कर भी रहे हो नहीं, जो तुम सुन रहे हो क्या तुम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चरितार्थ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्रिसमस किसके साथ? अरे कौन मना करता है कि आप अपनी मम्मी के साथ क्रिसमस मत मनाओ? कौन मना करता है कि भाई बहनों बच्चों के साथ मत मनाओ? कौन मना करता है क्रिसमस की आप अपने मित्रों के साथ ना मनाओ? प्रभु ने कहा ये तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मुझे जाना होगा। अब मैं किन लोगों के रूप में रहूंगा? दरिद्र, लाचार, शोषित, रिक्शा पुलर, अनाथ, बीमार, बुजुर्ग, ये इनके रूप में रहूंगा। तो सबसे पहला काम आगमन के दौरान क्रिसमस की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो किसी एक ज़रूरतमंद का आप उसके लिए अवश्य काम आए हैं। वो आपका बहुत बड़ा इनाम नहीं चाहता है। हो सकता है ठंड में पड़ा हुआ व्यक्ति जिससे किसी शॉल की ज़रूरत है, हो सकता है चप्पल नहीं है उसके पैर में या जूता नहीं है उसके पैर में, और आपके पास बहुत है। देखो, अमीर व्यक्ति के साथ तो हर अमीर खाता है, हर अमीर खाता है। परसों मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने कहा, फादर जी, बड़े लोग बड़ा काम करें तो बड़े नहीं होते हैं, लेकिन यदि बड़े लोग छोटा काम करें तो बड़े होते हैं। बात में दम है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि बड़े लोगों के पास तो पर्याप्त है। अपनी जेब से निकाल के वो आपको 1 लाख दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन जो छोटा व्यक्ति है वो यदि ऐसा करे तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। विधवा के 2 अधेलों की प्रशंसा की प्रभु ने कि इसकी ज़रूरत के लिए जो इसके पास था इसने वो दिया है। लोग जिनकी ज़रूरत नहीं उनके पास वो चीज़ देते हैं। तो क्रिसमस के दौरान आप प्रभु को क्या देना चाहते हैं? प्रभु ने आपको पर्याप्त मात्रा में दिया। सुंदर बच्चे दिए, सुंदर पति दिया, सुंदर पत्नी दी, सुंदर घर दिया, सुंदर गाड़ी दी, गाने बजाने, बोलने, वचन सुनने, पढ़ने का वरदान दिया। तो आप ये तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो मैंने कहा ये समय तैयारी के साथ साथ सजग रहकर तैयारी करने का वक्त है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारी जिंदगी में वो आ जाएगा। ये मसीहों को शिक्षा है, दुनिया कुछ भी करे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है। विश्वासी क्या करता है इससे फर्क पड़ता है। आप कैसी तैयारी कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। तो इंतजार करना, प्रभु के लिए अपना घर, अपना हृदय तैयार करना, आशान्वित रहकर तैयार करना कि वो कभी भी आ जाएगा। और विशेष रूप से इन दिनों में किसी भी ज़रूरतमंद के साथ जास्ती नहीं करना, उनके साथ प्रेम से पेश आना। अगर कुछ दे नहीं सकते 2 मीठे बोल बोल के भेज देना उसे, ताकि उसे दुख ना हो। तभी मेरा और आपका क्रिसमस जो है असली क्रिसमस होगा। इसी के लिए कलीसिया बुलाई गई है, इसी के लिए लोग आप और मैं चुने गए हैं। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दे, तुम लोग इसलिए नहीं चुना, तुम लोग मुट्ठी भरते इसलिए मैंने तुमको चुना, तुम्हें पवित्र किया अपने साथ रखने के लिए, अब मेरी गवाही बनने के लिए। लोग कैसे जानेंगे कि मैं इस दुनिया में रहता हूँ? वो तुम्हारे कामों को देखकर जानेंगे कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, मेरे शिष्य हो प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। वचनों की अज्ञानता के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन पिछले सालों में हमने देखा है और अब देख रहे हैं कि लोगों का रुझान जो है प्रभु को वचन को सुनने में बहुत ज़्यादा आया है। लोगों का जो मन है वचन को सुनने पढ़ने की ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग घरों में प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे घरों में वचन सुना जाता है, बहुत सारे लोग आज
पवित्र बाइबल को विभिन्न रूपों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बाइबल क्विज की प्रतियोगिता के लिए हो, चाहे वो लेख लिखने के लिए हो, या फिर घर में वचन का पाठ करने के लिए, बहुत से विश्वासी और मसीह भाई बहन इस वचन को पढ़ रहे हैं और अन्यत्र जगह दूसरे लोग भी इन वचनों को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, वचन के द्वारा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कमी क्या है, हम में उन्नति क्यों नहीं होती, सफलता क्यों नहीं मिलती। लेकिन इसके साथ साथ एक कमी जरूर है, और वो कमी ये है कि इंसान प्रायश्चित और स्वीकृति करने में थोड़ा पीछे है। ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, ही इज नॉट एबल टू चेंज हिज वेज। बस ये कमी है। देखिए, प्रार्थना भी आप कर रहे हैं, पवित्र मिस्सा में भाग भी ले रहे हैं, आप पाप स्वीकार संस्कार में जाते भी हैं, आप वहां पर आंसू बहाते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं, आपको क्षमा मिल जाती है, लेकिन रास्ता नहीं बदलते हैं, वही पाप फिर से हम दोहरा लेते हैं। तो ये समय है निर्णय करने का। एक शब्द है जिसे हम कहते हैं मेटनोइया। मेटनोइया का अर्थ है यू टर्न लेना, मुड़ के वापस जाना, चेंज ऑफ हार्ट, अपने आप को चेंज करना। और जब तक हम उसको चेंज नहीं करते हैं तब तक हम उसी रास्ते पर आगे चलते रहते हैं। तो मैंने कहा, आशा के साथ अपनी तैयारी करें, उत्सुक एवं उत्साही बनकर अपने आप की तैयारी करें। यदि आप वचन खोलेंगे पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12, तो वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों लिखा गया कि हमें किस तरह से प्रभु की प्रतीक्षा करनी है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 और उससे आगे लिखा है, उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। तो जब हम क्रिसमस का ये पर्व मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, ना केवल बाहरी दिखावट का, लेकिन अपने अंदर उस बात को महसूस करने का, प्रभु के प्रेम को, उसके प्रेम को महसूस करने का। जैसा कि वचन में लिखा है, योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें ईमान लाए उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान हैं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, संसार को इतना कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, जिससे जो उसमें विश्वास उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश बल्कि ना हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास करना, विश्वास करना, ये पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, जिससे कि मुझे और आपको जीवन मिले। अब आप पूछेंगे, फादर जी तैयारी हम कैसे करें? हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो मिस्सा बलिदान जा रहे हैं, हम तो शाम को आराधना में भाग लेते हैं, हमने पाप स्वीकार किया है, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात प्यारे भाइयों और बहनों, रुकना, देखना, इंतजार करना, तैयारी करना और फिर जाना। यूं ही सड़क पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सबसे पहले रुकना। रुक के क्या करना है? रुक के क्या करना है? कहाँ देखना है? आजू बाजू देखना है। सड़क को छोड़ दीजिए, अभी आजू बाजू देखिएगा। क्या मेरी बहन को मुझसे कोई शिकायत है? क्या इधर कुछ समस्या है? क्या मेरे पास 4 स्वेटर हैं लेकिन इसके पास एक भी नहीं है?
ईर्ष्या के कारण आप जलिए मत। प्रभु कहता है यदि तुम अपने भाई या बहन को क्षमा कर दोगी तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लग जाता है। जानते हैं आप, अंगारों का ढेर लगा देते हो बोलते हैं। कोई यदि आपका माफीनामा स्वीकार नहीं करता है तो उसके सिर के ऊपर अंगारों का ढेर लग जाता। कई बार भाई बहन शिकायत करते, फादर जी मैं तो गया था, मैंने तो बोला था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपना फर्ज पूरा कीजिएगा, आप अपना काम करिएगा। तो मैंने कहा पहले रुकिए, देखिए कि कहीं कमी तो नहीं रह गई, कोई ऐसी घटना तो नहीं हो सकती, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए। तो मैंने कहा रुकना, फिर देखना, उसके बाद थोड़ा इंतजार करना, इंतजार करना, और इंतजार करने के बाद तैयारी करना स्टेप लेने के लिए। जल्दीबाजी में गिर जाएंगे आप, तैयारी करना, और तैयारी करने के बाद आगे बढ़ना। और इन सारी बातों को प्यारे भाइयों और बहनों अब वचन के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात यह है, पवित्र वचन और संस्कार के द्वारा अपने आप को तैयार करना। वचन की संपूर्ण जानकारी लेकर अपने आप को तैयार करना, और यीशु मसीह वचन के रूप में आपके और मेरे घर में प्रवेश करता है। आज वो इस दुनिया में हमारे बीच में परम प्रसाद के रूप में और वचन के रूप में दो तरीके से वो हमारे बीच में रहता है। एवरी टाइम व्हेन यू सेलिब्रेट द सैक्रामेंट ऑफ यूकरिस्ट, जब भी मैं और आप उसे ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जिंदगी में, शरीर में, आत्मा में प्रवेश करता है। संस्कारों के माध्यम से, वचन के माध्यम से वो हमारे बीच में रहता है। तो ये समय है हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु के आने का। आने का तो ऑलरेडी आया है, हमेशा ही रहता है, लेकिन हम उसे दूर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, वी इग्नोर हिम समटाइम्स। दूसरा तरीके से वो हमारी जिंदगी में आते हैं नवजात शिशु के रूप में, जिसका हम बेथलेहम की गौशाला में क्रिसमस के दौरान स्वागत करते हैं। तीसरा, वो आएंगे फाइनल कमिंग, जिसे हम परोसिया कहते हैं, द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन वो बादलों पर आएगा। आप जानते हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण का जो पर्व हम मनाते हैं वो बादलों में क्या किए गए, आरोहित हो गए। देखते ही देखते बादलों में आरोहित, जैसे वो बादलों पे गया था वैसे ही बादलों की सवारी करके न्याय के दिन प्यारे भाइयों और बहनों वो आएगा। भाई संदीप यहाँ पर गीत गा रहे थे, झीलों पे चलने वाला है ना, मेरा यीशु मसीह मेरा खुदा है। बादलों पे चलने वाला हमारा प्रभु है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने आप को छिपाऊं, कहाँ जाके छिपाऊं। साम नंबर 139। जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ है, बादलों पर चढ़ता हूँ तो तू वहाँ है, पर्वतों पे जाता हूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में, सब जगह तू विराजमान है। मैं कहाँ जाकर अपने आप को छिपाऊं। तो ही विल कम एट द फाइनल डे, द डे ऑफ जजमेंट प्यारे भाइयों और बहनों। और वो दिन उसके विषाद का दिन होगा जब वो सबसे लेखा लेने के लिए आएगा। देयरफॉर संत पौलुस हमें समझाता है तिमोथी के दूसरे पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 3 से 4 में कि आप लोग एक सैनिक की तरह चौकस होकर उसका इंतजार करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिखा चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फंसाता, जिससे वे सेना के अधिकारी को प्रसन्न करें।
परिश्रम करने वाले किसान को सबसे पहले फसल का हिस्सा मिलना चाहिए। तुम मेरी बातों पर अच्छी तरह विचार करो, क्योंकि प्रभु सब बातें पूर्ण रूप से समझने में तुम्हारी सहायता करेगा। उत्तम सैनिक की तरह कहता है, जो सेना में नाम लिखवा चुका है, अब वो पीछे मुड़ के ना देखे, क्योंकि यीशु ने कहा जो हल की मूठ पकड़ लेता है, अगर वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वो मेरे काबिल नहीं है। तो इसलिए जब आप अपना नाम उसकी सेना में लिखवा चुके हैं, तो अब मुझे और आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पीछे मुड़कर हम नहीं देख सकते हैं। बी वॉचफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ, बी वॉचफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ। बाकी की चीजें तो हम सब देखते हैं, रोज देखते हैं, घर की तैयारी देखते हैं, चीजें समाप्त हो गई उसको देखते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन का भी आकलन करें, इवैल्यूएशन करें कि क्या हर दिन मेरी जिंदगी में कृपा का स्तर बढ़ता है नहीं बढ़ता है, क्या मेरे जीवन में ग्रेस का स्तर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। पिछले साल में ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं। इतनी बाइबल पढ़ी, क्या मैं बोलने में समर्थ हुआ या नहीं, मैं वचन को याद कर पाया या नहीं, कहने में क्या मैंने वचन से अपने आप को परखा या नहीं परखा। मैंने कई बार आपको समझाया और बोलता भी हूँ, ये हमारे चरित्र का आईना है। अगर कुछ चेक करना हो तो अपने भाई बहन से मत पूछना कि हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे हैं, मेरे विषय में आप क्या सोचते हैं। आप इसको निकालना, इसको पढ़ना, ये खुद बता देगा कि मैं और आप कैसे हैं। क्योंकि आपके फेस के सामने लोग तो झूठ बोलेंगे आपको खुश करने के लिए, है या नहीं है, है या नहीं है। हाँ, तो सच्चा आईना, सच्चा स्केल यहाँ पर है, हमारे पास है। ये आपको सच्ची बात बताएगा। आपका मित्र आपको झूठी बात बताएगा, क्योंकि वो आपको खुश करने की कोशिश करेगा ताकि आप उससे नाराज ना हो जाएं। लेकिन आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो इसको खोलना। वर्ड ऑफ गॉड इज अ रियल स्केल फॉर चेकिंग वन सेल्फ, ओन बिहेवियर, स्पिरिचुअल स्टेटस, द लेवल ऑफ ग्रेस यू कैन चेक विद द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट बिलीव एनीबडी एंड एवरीबडी, जस्ट बिलीव द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो हमसे रोज वचन के द्वारा प्यारे भाई और बहनों वो बातें करता है। और प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में, मैं संसार की ज्योति हूँ, इसलिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहें, कमिटेड रहें। मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन की जांच करते रहें, और इसी के साथ साथ बी वॉचफुल इन सिन ऑल्सो, बी वॉचफुल इन सिन। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 और 9, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है, ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पेतरुस का पहला पत्र पेतरुस का पहला अध्याय 5 पद संख्या 8 पद संख्या 8, आप संयम रखें, आप संयम और जागते रहें, और जागते आपका शत्रु शैतान आपका शत्रु दहाड़ते हुए सिंह की तरह दहाड़ते हुए सिंह विचरता रहता है, विचरता रहता, ढूंढता रहता है ढूंढता रहता कि किसे फाड़ खाए। कि किसे फाड़ आप विश्वास में दृढ़ होकर आप विश्वास में उसका सामना करें। उसका सामना आप जानते हैं आप जानते कि संसार भर में कि संसार भर आपके भाई भी आपके भाई इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। इस प्रकार का दुख। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने दो बातें कही, वॉचफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ, वॉचफुल इन सिन। मैंने कहा ना, रुकना और देखना। वॉचफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड वॉचफुल इन सिन। एंड तीसरी बात है वॉचफुल इन प्रेयर, मतलब प्रार्थना की जांच करना कि आपकी प्रार्थना कितनी है। जिनके पास बाइबल है खोलिए, कलोसियों का पत्र खोलिए। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2। कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2।
अध्याय 4 पद संख्या 2। आप तैयारी कर रहे हैं ना क्रिसमस की, आप तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस की, तो संत पौलुस लिखता है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करे। आप प्रार्थना करें जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। सो ड्यूरिंग द सीजन ऑफ एडवेंट विशेष रूप से हमें इन 3 बातों को जांच करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन की, अपने अंधकार में अर्थात अपने पाप में जीवन की, और अपनी प्रार्थनामय जीवन की जांच करने की आवश्यकता है। फिर मैंने कहा था इंतजार करना। कैसे इंतजार करेंगे कि कोई व्यक्ति आ रहा है? यदि आप यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 उसकी पद संख्या 31 खोलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन हमें बताता है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं हैं, और वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। वे शिथिल नहीं होते हैं कभी। वेटिंग, और इस इंतजार के दौरान हो सकता है यह घड़ी आपकी लंबी हो, तो अपने आशा के दीपक जलाए रखना। इसलिए यीशु ने कहा, 10 कुंवारियों का उसने दृष्टांत सुनाया, जिसमें 5 नासमझ थी और 5 समझदार थीं। जो समझदार थीं वो अपने साथ कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल लेके गईं, पूरी तैयारी के साथ गईं, ये सोच के कि कहीं दूल्हा अगर देर से आया तो हमारी बत्तियां बुझ जाएंगी, तो हम उसको डालकर जला लेंगे। लेकिन जो ना समझ थी उन्होंने सोचा आखिरी मोमेंट पे हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कहीं से खरीद के ले आएंगे। और ऐसा ही हुआ, दूल्हे को आने में देर हो गई और वो लोग ऊँघने लगी। ऊँघने के बाद जब वहाँ पर दरबार ने आवाज़ दी कि दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो वे उठकर अपने दिए सजाने और संवारने लगी। तो जो ना समझ थी उन्होंने देखा कि उनकी कुप्पियों से तेल समाप्त हो गया दिए से, और वो बुझने लगी। उन्होंने अपनी दूसरी सहेलियों से कहा, अपनी कुप्पी से हमें भी थोड़ा तेल दे दो। उन्होंने कहा, क्या जाने हमारे लिए ही पर्याप्त ना हो, इसलिए तुम लोग जाओ और बाजू में दुकान से खरीद कर ले आओ, बाजू में दुकान से खरीद कर ले आओ। और वो लोग दुकान पर चली गई खरीदने के लिए, और जब तक वो लौटी तो विवाह मंडप का द्वार जो था बंद हो चुका था। हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है, चलो आप चर्च चलो, मैं आता हूं, तब तक जब तक पहुंचता है मिस्सा बलिदान समाप्त हो चुका है, द्वार बंद हो गया। जब तक पहुंचता है प्रायश्चित की विधि समाप्त हो चुकी है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है प्यारे भाई और बहनों, सामूहिक पाप स्वीकार की मिस्सा बलिदान के दौरान। और यदि कोई उसमें प्रस्तुत नहीं है तो उसे कोई हक नहीं है परम प्रसाद ग्रहण करने का। मिस्सा बलिदान का ये प्रमुख भाग, प्रायश्चित की विधि में यदि कोई शामिल नहीं हुआ है तो उसकी आगे की सारी विधियां प्यारे भाइयों और बहनों वो अच्छी नहीं, किसी काम की नहीं है। वो अयोग्यता से परम प्रसाद को ग्रहण करता है। कुछ वचन आपके लिए इसी संदर्भ में मैं साझा कर देता हूं कि पवित्र यूकरिस्त का अपना महत्व है, पवित्र मिस्सा बलिदान का अपना महत्व है। इसलिए आप ये ना सोचें आधा घंटा लेट है चलेगा, पौन घंटा लेट है चलेगा, 1 घंटा पहले घर से निकलिए, क्योंकि प्रवेश विधि के बाद प्यारे भाइयों और बहनों प्रायश्चित की विधि होती है, जहां पर कलीसिया ने प्रावधान रखा है कि कलीसिया के लोग सामूहिक प्रायश्चित विधि से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और यदि हम उसमें शामिल नहीं होते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों हमारा परम प्रसाद को ग्रहण करना अच्छा नहीं है। इसके संदर्भ में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, संत पौलुस बड़ी कठोरता से कुरिन्थियों को लिखते हुए समझाता है
कि जो व्यक्ति अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करता है वो अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। कुरिन्थियों के पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 27 से यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु का वचन बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाता है। कुछ वचन आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ ताकि पवित्र यूकरिस्त की श्रेष्ठता और उसके महत्व का हमें पता चले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब जबकि हम इस एडवेंट सीजन में हैं, आप रोज पवित्र यूकरिस्ट संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से संत पौलुस क्या कह रहा है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 26, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। पहला वचन। उसका अगला वचन पद संख्या 27, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। सुन लीजिए मसीहों, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, आप गलती नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि अगले वचन और भी ज्यादा कठोर हैं। और लिखा है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही वह मनुष्य यह रोटी खाए और यह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वो अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग तो मर भी गए हैं। हम कितना हल्के में लेते हैं ये वचन। रात में हमने पाप किया, दिन में हमने पाप किया, सुबह में हमने पाप किया, चाहे वो मुख से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो विचारों से हो, चाहे वो दृष्टि से हो। और बड़े गर्व के साथ आकर मैं और आप यहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते, संत पौलुस कहता तुम अपनी ही दंडाज्ञा खाते और पीते हो। ऐसा करने से तुम में से बहुत सारे लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग तो मर भी गए हैं। इसलिए अपनी अंतःकरण की जांच करने के बाद ही व्यक्ति इस रोटी और दाखरस को खाए और पिए। ये तैयारी है प्यारे भाई और बहन, वो तो हमारे दिल में हर दिन आता है, हर दिन आता है। हमारे परिवार में वचन के द्वारा हर दिन वो आता और रहता। इसलिए यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते हैं तो हमें दंड नहीं दिया जाता है, बाइबल कहती है। कोई व्यक्ति यदि अपने अंतःकरण की जांच करता है, इफ ही चेक्स हिज कॉन्शियंस, तो प्रभु का वचन ये कहता है कि उसे दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता है। लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी दैट यू शुड कम अंडर माई रूफ, बट ओनली से द वर्ड एंड माई सोल शैल बी हील्ड। जैसा कि नाकेदार ने प्रायश्चित किया, छाती पीट पीट कर। शतपति ने, उसके पास क्या कमी थी? एक सेंचुरियन जो कि बड़ा अधिकारी था, सैकड़ों नौकर चाकर उसके अंडर में काम करते थे, और वो कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे घर में आए। देखिए मेरे पास सैकड़ों नौकर हैं, एक से कहता हूँ आओ तो वो आता, दूसरे से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है। यदि मेरे कहने पर वो लोग सुनते हैं तो तू भी एक शब्द कह दे, तेरा दास भी सुनेगा। तू जैसा कहेगा वैसा ही हो जाएगा। यहीं से खड़ा खड़ा एक शब्द कहे और मेरा दास, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये उसका विश्वास था प्यारे भाइयों और बहनों। तो अपने अंतःकरण की परीक्षा करना, अपने अंतःकरण की जांच करना और उसके बाद परमेश्वर का शरीर और रक्त को ग्रहण करना प्यारे भाइयों और बहनों। मैंने कहा कि जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, वो गरुड़ के पंखों की तरह हमेशा उड़ते रहते, कभी थकते नहीं हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ कभी शिथिल नहीं होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आगमन के इस काल में इंतजार करना आशा के साथ। एक दूसरा वचन है, जिनके पास बाइबल है खोलें, रोमियो का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 12। तो मैंने कहा आज की जो सारी शिक्षा है वचन के अनुसार आपको बताने का प्रयास करेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 12। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15
वर्स 12 लिखा है, और यशाया भी यह कहते हैं, यस्से का वंशज प्रकट हो जाएगा, वह गैर यहूदियों का शासन करने के लिए उठ खड़ा होगा और गैर यहूदी उसी पर भरोसा रखेंगे। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। जिस प्रतीक्षा में हम लोग हैं कि यीशु आएगा, हमारे दिलों में निवास करेगा, और उसके आने की जो खुशी है उसको हम जाहिर करते हैं अपने बाहरी सम्मेलनों के द्वारा, बाहरी मनोरंजन के द्वारा, हमारे जो बाहरी कार्य हैं उनके द्वारा हम अपनी उस खुशी को व्यक्त करते हैं और आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाते हैं और अपनी जिंदगी में उस पूर्णता को प्यारे भाइयों और बहनों अनुभव करते हैं। इसी के साथ इंतजार करना, विश्वास के साथ इंतजार करना। दूसरा वचन है, हम खोलेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 4 और 6। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 4 से 6। सुंदर वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। अध्याय 3 पद संख्या 4 से 6 लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएं, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। ये नबी यशाया की वाणी थी, और इस वचन को अग्रदूत योहन ने निर्जन प्रदेश में लोगों को सुनाया। जोर जोर से उसने चिल्लाया और लोगों को प्रायश्चित के लिए आह्वान किया कि अगर यीशु को ग्रहण करने की तैयारी करनी है तो कैसे करनी होगी। तो पहला रास्ता प्यारे भाइयों और बहनों अग्रदूत हमें बताता है, और वो है प्रायश्चित का रास्ता। प्रिपेयरिंग वन सेल्फ टू रिसीव जीसस क्राइस्ट थ्रू रिपेंटेंस। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है और वो पवित्र जगह में आकर निवास करता है। मैं और आप जो इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो प्रलोभन देती हैं, हमारे विचारों को विकृत करती हैं, मतलब खराब करती हैं, और इस दुनिया में हम खो जाते हैं और अपवित्रता में चले जाते हैं। अब अग्रदूत योहन कहता है, तुम पश्चाताप करो, टेढ़े मेढ़े रास्ते तैयार करो, मार्ग को सीधा करो। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, कई लोग कहते हैं, फादर जी अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती। अब वो जो टेढ़ी कर रखी है उसको आप सीधा कर लीजिए, नहीं तो प्रभु नहीं आएगा, नहीं तो प्रभु नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते अब सीधे करो। आप पहाड़ियाँ जो हैं, मान लीजिए आपके और मेरे बीच में पहाड़ी आ जाए तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, ना आप मुझे देख पाएंगी। अब ये पहाड़ी कैसी है? नफरत की पहाड़ी है, दुश्मनी की पहाड़ी है, ईर्ष्या की पहाड़ी है, अहंकार का पहाड़ हमारे बीच में है। इसलिए मैं आपको देखने से कतराता हूं, आपसे बात करने से मैं कतराता हूं। अब प्रभु ये कह रहा है कि तुम उसे देखना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये पहाड़ी समतल करो, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में प्रेम लेकर आया हूं। मैं तो पिता के दर्शन तुम्हें कराने के लिए आया हूं कि पिता दिखता कैसा है, कैसा है, वो करता क्या है। मैं तो उसका रूप तुम्हारे बीच में प्रकट करने के लिए आया हूं। इसलिए सबसे पहले तो अपना मार्ग तैयार कर लो और अपना रास्ता सीधा कर लो। और मैंने कई बार, कई मर्तबा अपने वक्तव्यों में आपको समझाने का प्रयास किया प्यारे भाइयों और बहनों कि आप अपने रास्ते बदल दीजिए, आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। पेतरुस, याकूब, योहन और अन्य साथी रात भर मेहनत करते रहे। यीशु गया, बोला, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं,
अब मेरे कहने पर तुम नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, नाव को गहरे पानी में ले चलो और अब जाल डालो, तुम्हें मिलेगा। और मिला। उन्होंने अपनी रास्ते को बदला, जगह को बदला, चीजों को बदला। नाव वही थी, जाल वही था, मछुआरे वही थे, समुंदर वही था, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उनकी सोच बदली और उन्हें अपने जैसे काम करने के लिए उन्हें आग्रह किया। और यशायाह नबी लिखता, अध्याय 53 पद संख्या 6, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं हैं, मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं हैं। बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में कि हम अपना अपना रास्ता पकड़कर भटक गए थे। बस यही बात है कि दुनिया सफल नहीं हो पाती है क्योंकि उसने अपना अपना रास्ता पकड़ा हुआ है और वो अपने रास्ते पे चलती है। जैसा परमेश्वर चाहता वैसा नहीं करती, इसलिए वो दुखी होते, उन्हें कुछ मिलता नहीं, मेहनत करते हैं कुछ नहीं मिलता। हग्गाई कहता है प्यारे भाई और बहनों, बुक ऑफ प्रॉफिट हग्गाई, तुमने बहुत बोया लेकिन कम लुना, तुमने बहुत सारी मेहनत की लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। इस बात पर तुम विचार करो प्यारे भाइयों और बहनों कि तुमने बहुत बोया, तुम गरम कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हें शरीर गरम नहीं होता है। तमाम बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। अगर इन वचनों पर हम मनन चिंतन करते रहेंगे तो ये बातें हमें काटेंगी, हमें याद दिलाएंगी कि हमारी पुरानी जिंदगी कैसी थी। तो यीशु को ग्रहण करने का सबसे पहला माध्यम है प्रायश्चित। प्रायश्चित का वो रास्ता और अपने मार्गों को तैयार करना, रास्तों को सीधा करना, घाटियों को भरा जाना, पहाड़ों को समतल करना, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करना। और ये घाटी हैं मनुष्य का खोखलापन, उसका पापमय जीवन, उसकी पापमय आदतें, उसकी बुराई की आदतें, दुश्मनी, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम पहाड़ हैं जो आपको अपने भाई या बहन के साथ क्रिसमस मनाने से रोकते हैं, मिलने से रोकते हैं, प्रेम करने से रोकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा क्रिसमस अच्छा होगा? ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा क्रिसमस सच्चा होगा? ऐसी परिस्थिति में क्या प्रभु यीशु वास्तव में हमारे घर में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए याद रखना, ये इस प्रकार की घाटियां जो पाप के दायरे में आती हैं, ये इंसान को झुका देती हैं। पाप इंसान को झुका देता है, पाप इंसान की हिम्मत तोड़ देता है, पाप इंसान को अपराध बोध में डाल देता है, पाप इंसान के अंदर दोष भावना भर देता है, पाप कृपा छीन लेता है, पाप प्रार्थना नहीं करने देता है, पाप हमारे ही भाई बहनों से हमारा रिश्ता तोड़ देता है। और ये घाटियां बनकर हमारी जिंदगी में खड़ी हो जाती हैं और हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। एडवेंट का ये समय है, इन घाटियों को भरने का समय है। कैसे? मैंने कहा प्रायश्चित के जरिए। प्रायश्चित केवल कन्फेशन में बैठकर रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, पाप को नहीं बोलना, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों उसे स्वीकार करना, प्रकट करना, छोड़ना और उसे बाय बाय कहना। आज के बाद दोबारा वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, तब वो पहाड़ जो है वो समतल हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आप जितने भी लोग हैं, मेरी एक बात आप ज़रूर मानना कि ये क्रिसमस आप एक गिफ्ट ज़रूर किसी को देना, और ये गिफ्ट उसको देना जो आपको उसके बदले में कुछ दे ना पाए। बाकी सब कुछ काम करो आप, नो प्रॉब्लम, जैसा आप मनाते हैं वैसा मनाइए, लेकिन यीशु के नाम के कारण एक गिफ्ट, चाहे वो कोड़ी आश्रम में हो, डेस्टिट्यूट हाउस में हो, अनाथ आश्रम में हो, मदर तेरेसा हाउस में हो, चाहे रिक्शा पुलर का हो, चाहे कहीं झोपड़पट्टी में बस्ती में हो, चाहे वो रोड पर पड़े हुए को ढूंढना, आज से ये आपका काम है यीशु के आने तक। और ये आपके बच्चों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यीशु ने ये कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, जो काम तुमने किसी छोटे से छोटे मेरे भाई या बहन के लिए किया वो तुमने मेरे के लिए किया, बाकी तो सब तुमने दुनिया के लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया है।
मेरे लिए नहीं क्या, क्योंकि मैं तो इन लोगों में रहता हूं, मैं बड़े लोगों में नहीं रहता हूं। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हाँ, दुख की रस्सियों को, गम की ही रस्सियों को, एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुख की रस्सियों एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। सर झुकाइए, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ओ, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना तेरी आराधना पानी समंदरों का चीर देती है। ताली बजा के, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ओ, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। तेरे भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। ओ, जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना
तेरे साथ मरना भी तेरे साथ सभी लोग है। जीना तेरे साथ मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना पानी समंदरों का चीर देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। विश्वास के साथ यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। जोरदार तालियां बजा के यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुख की रस्सियों को, की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को वो एक पल में ही तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। आनंद होकर गाओ यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना, कोई चुप ना रहे, बंधनों को तोड़ देती है। बार बार गाइए यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, ओ यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना मुर्दों को जिला देती है। यीशु तेरी आराधना, आनंद के साथ सारे बंधनों को तोड़ देती है।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना और स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु। दया कर तेरे इन बेटे बेटियों पर, बदरूहों के लश्कर तंत्र मंत्र जादू टोना यीशु के नाम से जले और जल के राख हो जाए। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। जिमंद्रो स्वरबा का स्पंदलो रे मेरे से बेला तंद्रो शुभे मारा तबाला में सिमिंद्रो शुभे का बाका तंद्रो शुभे एली 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 शमारा स्मोत तंद्रो शुभे तंद्रो। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। रूकी आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे। शमंदरास मेंद्रो रे बेश बेले रे शमंतास बिरी किशमेंद्रे। प्रियजनों, खुदावंद के छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। महसूस करना कि वो आपको छू रहा है। गंदी बदरूहों के लश्कर, जिद्दपन की आत्मा, रोने की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर जले और जल के राख हो जाए। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। बदरूहों के लश्कर, क्रोध की दुष्ट आत्मा, खाए पिलाए की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं, नष्ट करने वाली दुष्ट आत्माओं को आदेश देता हूं यीशु के नाम पर। प्रभु के इन लोगों के शरीरों से निकलो, निकलो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बंधन टूटे, रोग बीमारी के बंधन टूटे, घुटनों के दर्द के बंधन टूटे, रीढ़ की हड्डी का बंधन टूटे, कैंसर की बीमारी का बंधन टूटे यीशु के नाम पर। आउट 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 शमंतरोस्वर। नशे की दुष्ट आत्मा, ड्रग्स की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जले और जल के राख हो जाए। जाओ 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 शमंतरोस्वर। एली एली एली, स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम पर। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से अपने इन बेटे बेटियों की रक्षा कर। समंत्र शिमिंद्रा रवा खुदावन तेरे छूने से, दोनों हाथों को सीने पर लगाइए, बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से। सभी लोग गाना, सभी लोग कहना, अंगीकार करना। बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अब्दी शिफा, तू ही है देता अब्दी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जलाए तो, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जलाए तो, देता है जीवन नया। अपने दोनों हाथों को सिर पे लगाइए। सर्वाइकल के रोग, शरीर की नसों की दुर्बलता, शरीर की गांठें, सर्वाइकल के रोग, रीढ़ की हड्डी के कैंसर, रीढ़ की हड्डी की दुर्बलता, फ्रोजन शोल्डर, और यीशु के नाम पर हर प्रकार के सिर के रोग, माइग्रेन की बीमारी अभी और इसी वक्त निकले और जाए, निकले और जाए। Be healed and cleansed in the name of Jesus. I claim the deliverance. I claim the deliverance. जिद्दपन की दुष्ट आत्मा, बुरे विचारों की दुष्ट आत्मा,
यीशु के नाम पर आपको छोड़े 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 जाए जाए ओशबरा सबंत बरको शिविंद्र आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर प्रभु मैं इस वक्त तेरे इन बेटे और बेटियों को तेरे हाथों में देता हूं। स्पर्श कर, मसा कर यीशु तेरे पवित्र लहू से सिर से लेकर पांव की तलियों तक इन्हें विलेपन कर देते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। जिनके पेट में समस्या है, चाहे वो गर्भ की हो, चाहे फलोपियन ट्यूब की हो, चाहे रसोलियों की हो, चाहे अमाशय की हो या इंडाइजेशन की हो या फिर लीवर के रोग हो, अपना हाथ पेट पर रखिए। विश्वास करना, आंखें बंद रखना। जो आप मांग रहे हैं आपको मिल रहा है। जो आप मांग रहे हैं आपको मिल रहा है। विश्वास करना कि प्रभु आपको दे रहे हैं। राइट ना हो, बिना कुछ सोचे विचारे जैसा प्रभु कहते जाएं वैसा करते जाना। मां मरियम ने चेलों से कहा जैसा ये कहें वैसे करते जाना। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से बहुतों की रसोलियां टूट रही हैं, सिस्ट की बीमारी निकल रही है, गुप्त अंगों की बीमारी अभी और इसी वक्त आपको छोड़ कर जा रही है। बिलीव एंड ट्रस्ट द लॉर्ड इज हीलिंग राइट नाउ। वो आपको छू ले या आप उसको विश्वास के साथ अंगीकार करें, छू ले, चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। अंगीकार करना, तेरे छूने से रोगी चंगे होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। हो लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से जितने लोगों को जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, समर्पित करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, सहायता मांगते जाइए। The Lord is here to bless each and every one of you. The Lord is here to heal every one of you. जितने लोगों ने उसमें ईमान लाया, उसको स्वीकार किया, आराधना की, उसका आदर किया, उन तमाम लोगों को प्रभु ने आदर किया। प्यारे भाइयों और बहनों, अबदूतों से ग्रसित लोग, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग, यीशु ने गूंगे बहरे की अशुद्ध आत्मा को डांटा और कहा, ए गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इस मनुष्य से निकल जा। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। द इविल स्पिरिट ऑफ डम एंड डेफ अभी और इसी वक्त प्रभु के इस बच्चे को छोड़कर निकल जा। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। प्यारे भाई प्यारी बहन, जिनकी हड्डियों में समस्या है, जिनकी हड्डियों में दुर्बलता है, यीशु का लहू आपकी हड्डियों में बहने लगे। प्रभु का आत्मा आप पर अधिकार ले। प्यारे भाइयों और बहनों, गेरासा के अबदूत ग्रस्त के विषय में जानते हैं कि गेरासा के अबदूत ग्रस्त के अंदर अबदूतों की सेना थी। यीशु ने उन्हें डांटा और वो निकल कर चले गए।
यीशु के नाम से वो कांपते थे, डरते थे। उसके वचन के द्वारा वो डरते और कांपते थे, चिल्लाते थे कि तू हमें सताने के लिए क्यों आया है। विश्वास करना, अंगीकार करना, प्रायश्चित करना, प्रकट करना अपने पापों को। यीशु के नाम पर हर एक बंधन खुलेगा। आपकी बेटी की शादी नहीं होती, ये दुष्ट आत्मा को झिड़किए, डांटिए जिसने बंधन लगा के रखा। निसंतानता के बंधन यदि आपके घर में है, इन दुष्ट आत्माओं को डांटना यीशु के नाम पर और कहना, ए रोग बीमारी दुष्ट आत्माएं, हमारे जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने अपने लहू बहाकर हमें खरीदा है। जी हाँ प्यारे भाई, प्यारी बहन, अंगीकार करना, अधिकार के साथ बोलना। यीशु को अपने शरीर पर, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों पर, अपने नाती पोतों पर, अपनी तिजोरी पर अधिकार देना, उसको मालिक बनाना और आप उस घर में दास बनकर रहना। यीशु से कहना, आज से प्रभु आप मेरे घर के मुखिया हैं, आप मेरे घर के मालिक हैं। मैं तो इस घर में किराएदार के जैसे हूँ, मैं तो इस घर में दास के जैसा हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे चंगाई प्रदान कर। आपको शरीर में कहीं भी परेशानी है, अपना हाथ वहाँ पर रखिए। कंधे में है तो कंधे पर रखिए, रीढ़ की हड्डी में है तो रीढ़ की हड्डी पे रखिए, घुटनों में है तो घुटनों में रखिए। द लॉर्ड विल हील, ही इज द माइटी हीलर। ही हील्ड पीपल फिजिकली, ही हील्ड पीपल मेंटली, एंड ऑल दोज हु वर सफरिंग विद द इविल स्पिरिट, उन्होंने उनको आजाद किया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते। कहते जाइए, कहते जाइए, प्रभु स्पर्श कर मुझे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। ताली बजाकर सभी लोग जोर से। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से
से दोहराना, अंगीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रार्थना जो करता हूँ आपसे प्रेम नहीं करते, जो आपसे प्रेम नहीं उन्हें करते, क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास कि हूँ मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का मैं अपराध किया अपने है। सब पापों से मैं अपने सब पापों बैर से और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता क्योंकि हूँ, तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे जो मेरे ईश्वर, पूरे प्रेम के, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य मेरे है, पापों से मेरे पापों नाराज हो जाता से है। नाराज हो जाता और मैं ये दृढ़मन करता और हूँ मैं ये दृढ़मन कि करता तेरी हूँ पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध कभी नहीं करूँगा, तेरा अपराध कभी नहीं पाप करूंगा, की जोखिमों से दूर रहूंगा। पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त अपने हाथों को जोड़ना, समर्पित करना, एक एक चीज प्रभु से बताना। हमारे बीच में मौजूद है। आपके मन में अनेक विचार हैं, अनेक बातें हैं, अनेक सवाल हैं। याद कीजिए कि भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। संध्या होने पर वो लोगों पर हाथ रखते और उन्हें चंगाई प्रदान करते, रोगियों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिलाते थे। यीशु जेरूस के घर में गए, उसकी बेटी मरने पर थी और वो अनुनय विनय करता है कि मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रख दीजिए और वो चंगी हो जाएगी। और यीशु उसके साथ गए। और आप जानते हैं कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री जिसे लंबे समय से रक्तस्राव बहता था, अनेक इलाज करने के बावजूद वो चंगी नहीं हुई थी। उसने अपने मन में निश्चय किया कि यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। डरती कांपती हुई भीड़ के बीच में घुस गई। हालांकि रब्बियों को छूना ऐसी स्त्रियों के लिए मनाही थी जिनको रक्तस्राव होता था, लेकिन फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके भीड़ को चीरती हुई गई। उसने उत्साह दिखाया, उसने ढारस रखा, धैर्य के साथ उसने जाकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसका रक्तस्राव सूख गया है और यीशु को महसूस हुआ कि उसके अंदर से, प्यारे भाई प्यारी बहन, एक शक्ति निकली है। जी हाँ, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप में से कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित है अपने परिवार को लेकर। प्रभु कहता है, चिंता करने से तुम में से कोई भी अपनी आयु का एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। तुम मेरे साथ, संत पौलुस कहता है, कष्ट सहते जाओ, आने वाली महिमा आज के तुलना में बहुत महान है। आज के जो दुख हैं वो नगण्य हैं, लेकिन जो महिमा हमें मिलने वाली है वो बहुत महान है। सच है, विश्वास करना और वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से बहुत सारे लोग चंगे हो गए, बहुतों को आशीष दी है। गाते गाते आपने महसूस किया आपके शरीर में कंपन, आपके पैर में कंपन, आपको एक अजीब दृश्य प्रभु ने आपकी आंखों के सामने दिखाए। विश्वास करने वाली आंखों ने उन चमत्कारों को देखा है। राइट नाउ आप में से कुछ लोग निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने उस पुकार को सुना और आपकी मन्नत को उसने पूरा किया है। विश्वास करना, आने वाले समय में आपके जीवन में यह वरदान प्रभु प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप खुश रहें, पवित्र बने, उसकी हुजूरी में रहें, उसके साथ रहें और वो आपके साथ रहेगा। उसका घर बनाएं और वो आपका घर बनाएगा। उसके साथ चलें, वो आपके साथ चलेगा। उसका वादा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। आप में से कोई है जो बोल नहीं सकता है, तुतलाता है, यीशु के नाम पर यह बंधन आपकी जीभ से खुले अभी और इसी वक्त। कोई है जो शतपति के समान इस वक्त प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि मेरे दास को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को प्रभु चंगा करना।
एक शब्द कह दे और मेरा दास, मेरी पत्नी, मेरा पति चंगे हो जाएंगे, मेरे बच्चे चंगे हो जाएंगे। जैसा आपने विश्वास किया वैसा आपकी जिंदगी में हो जाए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो क्षमा करने में असमर्थ हैं। प्रभु के नाम पर उन्हें क्षमा करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र समय है इस वक्त अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करने का, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का। आप में से बहुतों के जीवन में ये बंधन है कि एक दूसरे को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। शैतान के सारे बंधनों को तोड़ना। शशि बाइबल कहती है, गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, दलबंदी, मनमुटाव, व्यभिचार, चोरी, अश्लीलता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। आप सब कुछ अपने शरीर से अलग करो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और क्षमा करना। याद कीजिए उस व्यक्ति को जिसने आपको दुख पहुंचाया, कष्ट दिया है, आपको मारा है, आपको नीचे गिराया, आपकी बदनामी की। यीशु के नाम के कारण आज प्यारे भाई, प्यारी बहन, अब उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको दुख दिया। चाहे आपकी माँ हो, बाप हो, पिता हो, बच्चे हो, आपकी बहू हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, आपके दफ्तर में आपका अधिकारी ही क्यों ना हो, आपका बॉस क्यों ना हो, या जहां पर आप काम करते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति जिससे आपको बहुत शिकायत है और बार बार आप उसके विषय में बोलते हैं। क्षमा करना, उसको कहना, जिसने निंदा की, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम के कारण उन्हें क्षमा करता हूं। जिसने निंदा की, यीशु, मैं तेरे नाम के कारण उन्हें क्षमा करता हूं। यदि आप क्षमा करोगे तो आपको भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु कहता है, यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये उसका वादा है। इसलिए यह पवित्र मौका है प्रभु के नाम पर एक दूसरे को क्षमा करने का। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। दुख जिसने दिया, घायल किया, दुख जिसने दिया, घायल किया, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। 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 अपनी जड़ों को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करना। जाने अनजाने में माता पिता से गलती हो गई और अपनी संतानों को अपवित्रता में पैदा किया, माफी मांगना। प्रभु, हम नहीं जानते थे, हमें वचन का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आज आपने हमसे बातें की हैं, अब हमें समझ आ गई है। बाइबल कहती है, जानने के बावजूद कि किसको क्या करना चाहिए, यदि वो नहीं करता तो उसे पाप लगता है। ईश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद यदि वो उस पर नहीं चलता तो उसे पाप लगता है। इसलिए प्रार्थना करते जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन। यदि आपने अपने पुरोहितों पर अभियोग लगाए, दासों पर, चुने हुए लोगों पर आपने छींटाकसी की है, तो माफी मांगना। वो प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु कहता है, देखो इन पर कोई हाथ उठाए
तो मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। तुम्हें मेरे दास की निंदा करने से तनिक भी लज्जा नहीं आती? ये मेरी आंख की पुतली हैं, खबरदार जो इन पे हाथ उठाए तो मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। माफी मांग लेना प्यारे भाई प्यारी बहन। जाने अनजाने में अगर पूर्वजों से, माता पिता से, हमारे दादा परदादा से या किसी से भी ऐसी गलती हुई कि प्रभु के अभिषिक्तों को उन्होंने सताया, उन पर अभियोग लगाए, तो आज माफी मांग लेना प्रभु से। कहना प्रभु हम नहीं जानते थे, हमें क्षमा कर। हम अपने पूर्वजों के लिए, माता पिता के लिए प्रभु तुझसे माफी मांगते हैं। प्रभु हम पर दया कर। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण। यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। माता पिता, आपको अपनी बहू से शिकायत है, बेटी से शिकायत है, बेटे से शिकायत है, तो इस वक्त उन्हें माफ कर दो। उन्हें माफ कर दो, आपका घर पवित्र हो जाएगा, प्रभु उस घर में निवास करेगा। बच्चों, यदि आपको अपने बुजुर्ग माता पिता से कोई भी शिकायत है, यदि आपने उनसे गलत बातें कही, गालियां दी हैं, तो आप उनसे आज माफी मांगना, घर में जाके सॉरी बोलना उनसे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु के नाम पर, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपको सफलता प्रदान करेगा, उन्नति देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12 और उससे आगे, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम्हें सारे वरदान प्राप्त होंगे। जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ आप हमारे बीच में हैं, कि आप हमारे बीच में हैं, हमें सफलता प्रदान करते हैं, हमें सफलता प्रदान करते उन्नति हैं, प्रदान करते हैं। उन्नति प्रदान मैं करते अपने हैं। परिवार के लिए, मैं अपने परिवार के अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जीवन के लिए, जीवन के लिए, अपने कामकाज के लिए अपने कामकाज के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्षमा करना, कहना ये प्रभु ये रिश्ता बहुत प्यारा है, इसलिए हमें इसे जोड़ने की कृपा दे। आपके घर में जो मनमुटाव है, आगमन काल में ये सारे मनमुटाव खत्म करना प्यारे भाई प्यारी बहन, जिससे कि आप यीशु का जन्म का पर्व हर्षो उल्लास के साथ पवित्रता में बिता सकें। सारे मनमुटावों को दूर करना और कहना ये रिश्ता है प्यारा, हे प्रभु इसे हमें बनाने की कृपा दे। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा,
कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। प्रियजनों, प्रभु महान है। प्रभु चाहता है कि आप सब लोग चंगे हो जाएं। प्रभु चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं। इसलिए वो नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करता है। घुटना टेकना, इस वक्त प्रार्थना करना, प्यारे भाई प्यारी बहन। उसने एक एक व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया है। जितने भी लोग निराश हैं, टूटे हुए हैं, प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास चले आओ, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की ये पवित्र आराधना आपके लिए उद्धार का कारण है। अनुग्रह का ये समय है, चंगाई का ये समय है। वो आपको स्पर्श कर रहा है। दिस इज अ टाइम फॉर योर हीलिंग, दिस इज अ टाइम ऑफ योर डिलीवरेंस, दिस इज अ टाइम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी, दिस इज द टाइम टू सीक द ब्लेसिंग्स from Jesus Christ present in the most holy sacrament of the altar. Yes, my dear brothers and sisters, trust and believe and you will see the glory of the Lord. The righteousness of God will follow after you. अगर आप अपनी जिंदगी में प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो उसकी महिमा आपकी जिंदगी में आपके पीछे पीछे आएगी। प्यारे भाई प्यारी बहन, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से निराश है, प्रभु आपको ढारस बंधा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूँगा। ये पवित्र समय प्रार्थना का समय है। अपने जीवन से मैंने कहा हर एक बुराई को दूर करने का समय है। दिस इज अ टाइम ऑफ मेटेनोइया, द चेंज ऑफ हार्ट। निर्णय लेने का यह समय है। योशुआ के जैसे अध्याय 24 पद संख्या 15, मैं और मेरा परिवार आज से ईश्वर की सेवा करेंगे। आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग डिसाइड करना। याद कीजिए, प्रार्थना के अंत में बाइबल कहती प्रेरितों के कार्यकलाप में मकान की नींव हिल गई थी। पवित्र आत्मा का भरपूर अभिषेक इस जगह पर था। जितनों ने उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया, उन्होंने महिमा देखी है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये समय है हर प्रकार से बंधनों से आजाद होने का। आपकी आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करे। आपकी मोटर गाड़ी, वाहन, खेत खलिहान, आपके पशु, आपका बिजनेस, आपकी मेहनत मजदूरी को आशीष दे। आप जहां कहीं भी कार्य करते हैं उस जगह आप फलवंत हों। जिस काम में आप लोग हाथ डालें उसमें फलवंत बने और ये क्रिसमस आपके लिए खुशियों का त्यौहार बनकर आए। आशीषों और उद्धार का कारण आपके घर में, आपके जीवन में बन जाए। मैं प्रार्थना करूंगा। चंगाई दाता यीशु, जीवन देने वाले उद्धार करता यीशु मसीह, तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कीजिए। इनके घरों, परिवारों, चौखटों, बिछौनों पर, इनकी मेहनत मजदूरी, इनकी नौकरी पेशे पर आशीष प्रदान कर। निसंतान दंपतियों को प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु, उन गर्भ की नसें खुल जाएं जो बंधनों में हैं, जिनके शरीर में कमी कमजोरी है, मानगी है, प्रभु दूर हो जाए। तेरा पवित्र लहू इन पर छिड़क देते हैं। सिर से लेकर पांव की तलियों तक इन्हें तेरे पवित्र लहू से जो शिफा देता, चंगा करता है, विलेपन करता हूँ। दुष्ट आत्माओं को, बदरूहों के लश्करों को तेरे नाम से तोड़ता हूँ, खारिज करता हूँ। यीशु के नाम से आदेश देता हूँ क्योंकि आपके परिवारों से निकलें और जल के राख हो जाएं। दुष्ट आत्मा के बंधन, क्रोध के बंधन, ईर्ष्या, द्वेष, नशे, ड्रग्स के बंधन, धूम्रपान के बंधन, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू के बंधन यीशु के नाम पर जलें और जल के राख हो जाएं और आप पवित्रता को ग्रहण करें। आपके घर से गुजरे हुए लोगों की आत्मा को प्रभु शांति दे। आपके बच्चों को आशीष दे। नवजात शिशुओं को प्रभु पवित्र कर, शुद्ध कर। प्रभु जो गर्भावस्था में है उन बच्चों को आशीष देना। किसी प्रकार का कोई भी विकार उनके जीवन में ना आने पाए। जो बुजुर्ग हैं प्रभु उन पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों पर,
सभी धर्म संगियों, धर्म बहनों, प्रचारकों पर, कैटेकिस्टों पर, वॉलंटियर्स पर दया कर जो तेरी सेवकाई में है। और अब तू अपने अयोग्य दास की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ प्रभु, तेरा अयोग्य दास मध्यस्थता करता हूँ, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। इन पर दया कर, इनके परिवारों पर दया कर, इनकी आर्थिक तंगियों में इनकी सहायता कर। जिनके पास नौकरी नहीं है, हे प्रभु नौकरी का प्रबंध कर। तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, जो तेरे पास आता अंधकार में नहीं भटकता है। हे प्रभु इनके पैसे पर लगे हुए श्राप, पाप, बंधन टूटे और तो इन पर दया कर, इन्हें चंगाई और आशीष प्रदान कर। इनके बेटे और बेटियों के जीवन से बंधन टूटे, इनके लिए अच्छे वर और वधू की तलाश करना प्रभु। इन्हें प्रायश्चित का वरदान देना, प्रेम में, पवित्रता में, विश्वास में बढ़ते रहने की कृपा प्रदान कर। अब तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और उत्तर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो, महिमा सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो, महिमा सदा सर्वदा सदा जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें जोर से। बदल गया मेरा सारा जीवन, 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 बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल